सैयद जफर इस्लाम साहब, रोहन जी कह रहे हैं कि आपने जब ये फैसला ही लिया था 2000 रुपए के नोट लाने का, एक तरफ आपने 1000 के डिनोमिनेशन का नोट खत्म किया और 2000 के नोट लेकर आ गए, तभी से ये फैसला गलत था। अब जाकर आपने बंद किया है, यानी आरबीआई ने बंद करने का ऐलान किया है, विड्रॉ करने का ऐलान किया है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक का वक्त है। 20,000 रुपए रोजाना के आधार पर आप अपने नोट बदल सकते हैं बैंकों से। तब तक इसे बैंक में जमा करने के लिए इनकरेज किया है आरबीआई ने। सैयद जफर इस्लाम साहब। देखिए अंजना जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश की जनता जो देख रही है उनको ये बताना चाहता हूं कि जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2000 के नोट को अपने घर में छुपा के रखे होंगे, उनके लिए परेशानी। आम जनता को, एक नागरिक को कोई परेशानी नहीं। अब मैं विस्तार से बताता हूं। जो भी मैं सुन रहा था आपको, जो आप सवाल कर रही थी, जब 2016 से स्टार्ट हुआ था ये प्रिंट करना, जो है 2016 से शुरू हुआ था 2000 के नोट, 2018 तक इसका सर्कुलेशन जो है, जो 37% पूरी करेंसी 6,37,000 करोड़ जो है ये सर्कुलेशन में था। 6,73,000 करोड़ था, वो घट के 2018 के लास्ट में ही 17 तक था, 2018 के लास्ट तक में ये घट के जो है 3,62,000, मतलब लोगों ने अपने घर में छुपा के रखा इस नोट को। अब जितने भी ट्रांजैक्शन को देखा जाता है उसमें 2000 के नोट नहीं चलते हैं, बहुत कम सर्कुलेशन में आता है। और क्लीन करेंसी नोट्स की जो पॉलिसी है कि 4-5 साल में करेंसी को, नए करेंसी को लाया जाता है, पुरानी करेंसी को आरबीआई हटा लेती है, विड्रॉ करती है और नए उसके सीरीज को इश्यू करती है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। लीगल टेंडर उसका वैलिड है, तो आज भी लीगल टेंडर है। इसमें सिर्फ एक डेडलाइन डाला गया है कि 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है, उसके बाद ये लीगल टेंडर नहीं होगा। लेकिन एक आम नागरिक के पास अगर 20,000 उसका 2000 के नोट है तो 20,000 तक वो एक दिन में अपने अकाउंट में जमा करके एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो उसके अकाउंट का उस बैंक में अकाउंट हो ना हो। आरबीआई के 19 आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसर्स है वहां भी जाके करवा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी है, मैं मानता हूं इस बात को। जो टेरर फंडिंग करते थे, जो करप्शन करते थे, जो पैसा घर में छुपा के रखा था। अब देखिए ना अंजना जी, आप ही देश की जनता से पूछिए भाई, 7 लाख करोड़ ऐसे जो 2000 के नोट थे, आखिर वो 3 लाख करोड़ पे क्यों आके टिक गए? आखिर ये कहां चला गया भाई? बाकी पैसे कहां चला गए? वो दिखते ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है, वो कहीं ना कहीं तो उनको निकालना पड़ेगा, अभी जाके जमा करना पड़ेगा बैंक में। और जमा करेंगे तो कंप्लेन नहीं। एक सेकंड और एक और बात करते हैं, जब जमा करेंगे तो केवाईसी करानी पड़ेगी। केवाईसी करने पड़े तो अगर सस्पिशन ट्रांजैक्शन होगा तो बताना पड़ेगा। तो एक आम गरीब जनता तो देख रही है ना कि भाई जो किसके पास है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 7 आरबीआई सैयद जफर इस्लाम साहब, पॉइंट नंबर 7 को फिर से समझते हैं। हमारे दर्शकों से भी ने भी इस तरह के सवाल पूछे हैं। नंबर 7 में लिखा है, सुनिए सर सुनिए, in order to ensure operational convenience and to avoid disruption of regular activities of bank branches, exchange of 2,000 banknotes into banknotes of other denominations। यानी क्या कोई 20,000 रुपए लेकर जाएगा तो बैंक में उसे एक्सचेंज करके उसका चेंज दे दिया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ तो यही है। क्या उसमें फिर बैंक ट्रांजैक्शन आपको जस्टिफाई करने की जरूरत बचती है? वो 20,000 रुपए का नोट देता है, उसको उसके 500 के नोट्स मिल जाते हैं। जी देखिए अंजना जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि पहली बात कि 20,000 का नोट एक दिन में कर सकता है, उसको 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, ये जो डिनोमिनेशन के नोट हैं वो उनको सपुर्द कर दिया जाएगा। तो उनको 20,000 मिल गए, 2000 के 10 नोट देके उनको 500 के नोट या 200 के नोट या 100 के नोट दे दिए गए, छोटे डिनोमिनेशन के। दूसरी बात है क्या उनको एक केवाईसी, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है, केवाईसी नहीं किया गया है तो केवाईसी करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए बैंक में भी एक तरीका है ना कि ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो एक लिमिट के ऊपर जाता है तो बैंक को उसको ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना पड़ता है। आपके हिस्टोरिकली बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, सडनली अगर बहुत बड़ा कैश आप जमा कर रहे हैं, एवरीडे जमा कर रहे हैं, तो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। और कंप्लायंस की जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, बैंक को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ आरबीआई को ये ओनस जो है बैंक पे है कि कोई भी ऐसा जो पैसा जमा करता हो और आपको कुछ सस्पिशन हो